Dear students, I hope all of you are safe and stayed at your home due to COVID-19. So today we will move towards our next topic, possessive adjectives. So have a look at page number 39, all of you. Possessive adjectives are used to indicate possession. They are always used before the nouns. Possessive adjectives are my, our, your, his, her, their and its. पोजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ हमेशा ही उसका पोजेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है और वे हमेशा ही नाउन से पहले लगते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा ही नाउन से पहले लगाया जाता है. पोजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि माय, योर्स, आवर्स, हिज, हर, देयर, इट्स. ये सभी जो है अपने पोजेशन शो करते हैं. फॉर एग्जांपल माय ड्रेस इज़ रेड. जिसमें कौन है पोजेसिव एडजेक्टिव? माय जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है. ही इज़ माय फ्रेंड. माय जो है इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है. योर आईज आर ब्राउन. योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है. यू आर हिज ब्रदर. हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है. हिज शूज आर ब्राउन. हिज भी पोजेसिव एडजेक्टिव है. ही इज़ देयर नेबर. देयर जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन. There are 3 degree of comparison of adjectives. Adjectives में 3 degree of comparison होते हैं. फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, you know that an adjective qualifies or describes. When an adjective indicates a specific quality of a noun or pronoun without making any comparison, it is known to be positive degree. पॉजिटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को बताता है और उसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर ठाकुर इज़ फैट. तो फैट जो है ये पॉजिटिव डिग्री है. द ब्लैक बॉक्स इज़ हैवी. दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री. मिस टीना इज़ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इज़ ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री. Second one is comparative degree. When we use an adjective to compare two persons or things, the adjective is known to be in comparative degree. जब हम किसी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. द कंपैरेटिव डिग्री इंडिकेट्स लेस और मोर अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक क्वालिटी बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन. द वर्ड देन इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. जब हम लोग दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और इसके लिए वर्ड जो है देन यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए. फॉर एग्जांपल अग्रवाल इज़ फैटर देन मिस्टर ठाकुर. तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री, दो में कंपैरिजन हुआ तो यहाँ पर फैक्टर लगा है क्योंकि ये दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो फैक्टर जो है कंपैरेटिव डिग्री है. हिंदी इज़ ईजियर देन इंग्लिश इन स्पीकिंग. तो इस सेंटेंस में ईजियर जो है कंपैरेटिव डिग्री है. द ग्रीन बॉक्स इज़ हैवियर देन द ब्लैक बॉक्स. हैवियर जो है कंपैरेटिव डिग्री है. राम लुक्स टॉलर देन श्याम. कि राम जो है श्याम से ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो जो ये जो टॉलर वर्ड यूज़ किया गया है ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है. मिस मीना इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मिस टीना. कि मिस मीना जो है मिस टीना से ज़्यादा सुंदर है, तो मोर ब्यूटीफुल जो है इसकी कंपैरेटिव डिग्री है. इन दोनों में कंपैरिजन कर रही है. टुडे द वेदर इज़ बेटर देन इट वॉज यस्टरडे. सो यहाँ पर जो बेटर का यूज़ किया गया है ये हमें बताता है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है. सो हैव अ लुक एट पेज नंबर 42, fourth part. For the adjectives ending with y and vowel just before it.
only ER or EST should be added to form the comparative and superlative degree respectively. जब कोई एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव के एंड में वाई लगता है और वोवल साउंड आता है वाई से पहले, तो वहाँ पर ER और EST का यूज़ होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में. फॉर एग्जांपल, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, गे, गेयर, गेएस्ट. So today you have to write fourth part in your fear notebook. So have a look at page number 44, D part. You have to fill D part in your book only, book of English grammar. Taking clue from the words in the brackets, fill in the blanks with the suitable degree of comparison. Rita is the dash girl in the class. So you have to write here most beautiful. Second, Nick and Sonu are tall. Third one, Nitu is more beautiful, more intelligent than me. Fourth one, Asia is the largest continent in the world. Fifth one, Amitabh Bachchan is one of the most famous people in the world. Sixth one, honesty is the best policy. Seventh one, Rohan is tall but Ramesh is taller than him. Eighth one, how are you today? Are you better? Ninth one, this is very interesting book, but the one you gave me yesterday was more interesting. 10th one, Ritu's handwriting is worse than yours. 11th one, cricket is more popular game than football. And last one is Chinese is the most difficult language. Thank you.